नमस्कार। आपको राजनीति के गलियारे में एक नए विषय को लेकर के हम आए हैं। वो एक ऐसा विषय है जो उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री के भी पेट में दर्द उत्पन्न कर दिया है। अभी कल 13 जुलाई को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल प्रांत में, जिसमें कुल 9 जिले आते थे, जौनपुर, गोरखपुर, मऊ, बलिया, कुशीनगर, अंबेडकर नगर मिला करके ऐसे ही कुल 9 जिले आते थे, जिसमें आम आदमी पार्टी का पूर्वांचल प्रांत का सदस्यों का सम्मेलन था, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, जिसमें उत्तर प्रदेश के उस 9 जिले से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया था। और यह कार्यक्रम ऐसे जगह हुई थी जिस जगह को लेकर के हमारे प्रदेश के मुखिया, अपने आप को योगी कहने वाले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उसे अपना गढ़ मानते हैं। उस गढ़ में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, राज्यसभा में शेरों की तरह दहाड़ देने वाले, विपक्ष की एक मजबूत आवाज को उभारने वाले, पहुंचा दिया। जब संजय सिंह वहां पर जाते हैं, अरे वहां पर बोला क्या, मैंने खुद सुना है, आप ही लोगों से सीखा है। 11 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल से दूर किया गया। 11 लाख बच्चों को। यह देश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था है और इसमें सबसे ज्यादा मान्यवर, अगर किसी राज्य की भागीदारी है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल से दूर हुए हैं, पिछले 8 महीने का आंकड़ा शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में रखा। 11 लाख में से अकेले 7,84,000 बच्चे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों से दूर गए। ये कर रहे हैं शिक्षा को बंद करके 27,308 मधुशालाएं खोलने की तैयारी कर रही है। और अब आपको 1 किलोमीटर दूरी पर शराब के ठेके मिलेंगे, लेकिन अगर आपके बच्चों को स्कूल जाना होगा तो वहां पर आपको 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, क्योंकि सरकार प्राइमरी विद्यालय को बंद कर रहा है, जिसे मर्ज का नाम दिया है। और ये जो मर्जर कर रहा है, अभी प्रज्ञा मिश्रा जो उसी चश्मा उल्टासी पर जो उन्हें दिखाती हैं, उन्होंने लखनऊ के विद्यालय में गए और वहां के अध्यापकों ने रो करके कहा कि मेरे बच्चे यहां पर नहीं आ पा रहे हैं पढ़ने के लिए, और इसलिए मैं आकर यहां बैठी हूं। तो इस बात को लेकर के पूर्वांचल प्रांत के प्रभारी अनुराग मिश्रा और राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष राकेश यादव, ऐसे लोगों ने जब वहां पर दहाड़ा और यह बात जब योगी के कान तक पहुंची तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को खलबली हुई। उन्हें लगा कि अब कहीं ना कहीं यह बात युवाओं और मजदूरों, किसानों, गरीबों, मजलूमों, दलितों के बीच जाने वाली है। तो उन्होंने यह कहा कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि 0 से 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को ग्राम प्रधान चिन्हित करेंगे और उनको विद्यालय पहुंचाने की जिम्मेदारी लेंगे, और वह विद्यालय से वंचित न रह जाएं। इसके लिए उन्होंने प्रधान के नाक में नकेल लगाने का काम किया है योगी सरकार, क्योंकि योगी सरकार अपने नाकामियों को छुपाना चाहती है। योगी सरकार अपने इस जो कुव्यवहार कर रहे हैं आम जनमानस के साथ, या जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं आम जनमानस के साथ, जो गरीबों के, मजदूरों के, मजलूमों के, दलितों के, जो बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है सरकार, अब वही सरकार संजय सिंह के इस लड़ाई को देख करके, केजरीवाल के इस मिशन को देख करके, वो सरकार अब कहीं न कहीं एक नई नीति बना रही है और प्रधानों को इस बात की जिम्मेदारी दे रही है कि आप बच्चों को विद्यालय भेजिए। इसलिए इस देश के हम युवाओं से आग्रह करते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के वासियों से आग्रह करते हैं कि जो मिशन है संजय सिंह की, जो मिशन है विपक्ष की, जो मिशन है कि विपक्ष की जो लड़ाई है स्कूल बचाने की, इसमें आप भर
करके उनकी भरपूर हिस्सेदारी लीजिए और इसको बचाइए, क्योंकि अगर आप इसे नहीं बचाते हैं, जब आने वाली पीढ़ी लड़ाई लड़ेगी शिक्षा के लिए, जब वो अपाहिज मानी जाएगी कि जो, क्योंकि आपके शरीर में सब कुछ हो और अगर आप शिक्षा नहीं है तो आप मानसिक रूप से अपाहिज माने जाएंगे। इसलिए आप इस लड़ाई में आइए, आप इसका खुल करके हिस्सा लीजिए, अन्यथा आने वाला समय आपसे जवाब मांगेगा कि जब वो कहेगा कि जब संजय सिंह लड़ाई लड़ रहे थे, जब ये विपक्ष लड़ाई लड़ रही थी, तब आप कहां थे। इसलिए साथियों, उत्तर प्रदेश वासियों से मेरा आग्रह है कि आप इसका चढ़ बढ़ करके हिस्सा लीजिए और इस मिशन को जब ये राष्ट्रपति के तक जाने वाला है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है और सुप्रीम कोर्ट से हम जीत करके आएंगे और स्कूलों को खुलवाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस लड़ाई को भरपूर लड़िए और हमारे विपक्ष का साथ दीजिए। हम जरूर इसको जीतेंगे, यह वादा है। और पूर्वांचल प्रांत के कार्यकर्ता सम्मेलन में एक नई जोश देखने को मिली। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है और आम आदमी पार्टी के लोग जगह जगह भी कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में यह विपक्ष के लिए एक मजबूत कड़ी बन रही है और सरकार को नाकामयाबी को लोगों के बीच पर्दाफाश करने का काम किया जा रहा है। और ऐसे में विपक्ष लड़ाई लड़ रही है और फिर विपक्ष का कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत